हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दर्पणों के द्वारा परावर्तन, जिसमें हमने पढ़ा था समतल दर्पण द्वारा परावर्तन। समतल द्वारा परावर्तन हमने पढ़ लिया था, जिसमें OP बराबर PI के बराबर आता था, यानी कि जो बिंब की ध्रुव से दूरी होती थी वही प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी के बराबर होती थी। और हमने पढ़ा था कि इसमें फोकस दूरी अनंत होती थी और इसकी प्रकृति जो होती थी वो काल्पनिक होती थी, यानी कि इसमें जो इमेज बनती थी वो काल्पनिक बनती थी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। तो शुरू करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। गोलीय दर्पण की परिभाषा: गोलीय दर्पण एक गोले का वह कटा हुआ गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक पृष्ठ पॉलिश्ड तथा दूसरा पृष्ठ अपरावर्तक पृष्ठ होता है। तो हमारी परिभाषा है, गोलीय दर्पण एक गोले का वह कटा हुआ भाग होता है जिसका एक पृष्ठ पॉलिश तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है। इसको हम डायग्राम बनाकर इस परिभाषा को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं गोला, और हम गोले को काट लेते हैं। गोले का एक भाग काट लेते हैं। मान लेते हैं ये हमने भाग काट लिया, और इस भाग को एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया। मान लेते हैं ये हमने पॉलिश कर दिया, और मान लेते हैं हमने एक दूसरा भाग काट लिया इधर, और इस भाग को काटने के बाद हमने अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया। ये हमारा एक अलग दर्पण हो गया, और ये हमारा एक अलग दर्पण हो गया। अब हम इनको एक अलग जगह पर बनाते हैं। पहले हम इस वाले को बनाते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार होता है, और अब हम इस वाले को बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा। इस वाले हम दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर, और इस वाले दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण या कनकेव मिरर। उत्तल दर्पण में क्या खासियत होती है कि इसका जो अंदर वाला भाग होता है वो जो है पॉलिश्ड होता है, और जो ये बाहर वाला भाग होता है ये परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी कि परावर्तन की घटना इस बाहर वाले पृष्ठ से होती है। और जो अवतल दर्पण होता है इसका जो बाहरी भाग होता है वो पॉलिश्ड होता है, और जो अंदर का भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। यानी कि इसके अंदर के भाग से परावर्तन की घटना होती है। अब हम गोलीय दर्पणों में अब हम समझ लेते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या है।
अब हम समझते हैं कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र, त्रिज्या, फोकस दूरी और ध्रुव ये सब क्या होते हैं। तो हम एक गोलीय दर्पण बनाते हैं। हमने गोलीय दर्पण बनाया। ये एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में जो ये अवतल दर्पण का जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है एकदम बीचों बीच में, उसको हम बोलते हैं ध्रुव, जिसको इंग्लिश में पोल कहते हैं और इसको पी से डिनोट करते हैं। और जो हमारा जो ये जो कटा हुआ भाग है जो दर्पण है वो एक गोले का कटा हुआ भाग है। और जो वो गोले की जो वक्रता केंद्र होता है, जो गोले का सेंटर होता है, वही इसका इस दर्पण का भी, गोलीय दर्पण का भी सेंटर होता है। तो ये हमारा सी हो गया। और जो हमारी जो लाइन सी, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव से गुजरने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जो हमारा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है और उसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं फोकस एफ। और अब हम समझते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं यहाँ रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मान लेते हैं कि हमारा आपतित किरण इस प्रकार कुछ है। ये दर्पण पे टकराने के बाद फोकस से जाती है, फिर ये दूसरी किरण सेंटर से जाती है और जो सेंटर होता है वो अवतल दर्पण पर अभिलंब का कार्य करता है, क्योंकि जो सेंटर से जो लाइन जाती है वो वृत्त पर जो है लंब होती है। तो यहाँ पे ये दोनों परावर्तित लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। ये इमेज आई हो गई। तो जो ये वस्तु से दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं बिंब दूरी, और इसको हम U से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारे इमेज, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, और उसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है। जो फोकस का जो बिंदु होता है वहाँ से ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है उसको हम बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और अब हम जान लेते हैं कि इन सबके चिन्ह क्या होते हैं। तो जो हमारा बिंब दूरी होती है अवतल दर्पण के केस में, जो हमारी बिंब दूरी होती है जिसको हम U से प्रदर्शित करते हैं उसको हम निगेटिव लेते हैं। और जो हमारा प्रतिबिंब है वो ज़्यादातर केस में निगेटिव होता है और एक केस में पॉजिटिव होता है। और जो हमारी फोकस दूरी F होती है वो हमेशा निगेटिव होती है। तो इसमें U, V और F तीनों निगेटिव रहते हैं। अब हम समझते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ ये होता है बाहर वाला, तो जो हमारा ये दर्पण का मध्य बिंदु होता है इसको हम बोलते हैं ध्रुव P, और जो इस गोले का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C। और जो हम ध्रुव और सेंटर वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष या पैरेलल एक्सिस। और जो सेंटर और ध्रुव P के बीच की जो मध्यबिंदु होता है उसको बोलते हैं हम फोकस। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा बाईं ओर होता है,
ऑब्जेक्ट हमारा इधर रहेगा हमेशा। ये ऑब्जेक्ट ओ हो गया। और हमारे ऑब्जेक्ट से आपतित किरण निकलती हैं, इंसिडेंट रे निकलती हैं, जो इस दर्पण पर टकराने के बाद इधर तरफ चली जाती हैं और ये इधर जाती हैं। तो जो हमारी पैरेलल समांतर जो किरणें आपतित होती हैं वो हमेशा फोकस पर मिलती हैं। तो यहाँ पे हम अगर काल्पनिक लाइन बनाएं तो ये फोकस पे आएगी। और दूसरी लाइन हम बनाते हैं सेंटर से। दूसरी लाइन हम सेंटर से बनाएंगे तो कुछ इस तरह होगी। दूसरी लाइन ये बना लेते हैं, इधर से ही मान लो और इधर चली गई। तो ये कुछ, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार जाएगी और इस प्रकार जाएगी। तो यहाँ पे ये काटेगी तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा। तो ये हमारा इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया और ये फोकस एफ हो गया। तो यहाँ ऑब्जेक्ट से ध्रुव के बीच की दूरी यू जो है बिंब दूरी हो गई और जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी जो हो गई इसको हम वी से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हम उत्तल दर्पण में चिन्ह देखते हैं। तो उत्तल दर्पण में U का चिन्ह निगेटिव होता है। U हमेशा बाईं ओर होता है इसीलिए उसका चिन्ह निगेटिव होता है। और जो हमारा V होता है वो हमेशा दाईं ओर बनता है, यानी कि इधर तरफ बनता है, क्योंकि वो काल्पनिक होता है इसीलिए वो दर्पण के पीछे बनता है। और जो हमारा F होता है वो पॉजिटिव होता है। हमने ये सब समझ लिया। अब हम समझते हैं U, V तथा F के बीच में संबंध। U, V तथा F के बीच संबंध। U, V तथा F के बीच में क्या संबंध होता है? इसके बीच में संबंध होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये संबंध होता है। यहाँ पे 1/F जो है, यहाँ पर F फोकस दूरी है, V प्रतिबिंब दूरी है, U बिंब दूरी है। और इसमें हम F, U, V को चिन्ह के साथ रखते हैं। और जो ये होता है, ये फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर फार्मूला, जो हमारे क्वेश्चंस में बहुत काम आता है। ऑप्टिक्स में 80% क्वेश्चन इसी फार्मूले से लगते हैं। अब हम एक और रिलेशन के बारे में जानते हैं, जैसे R तथा F के बीच संबंध। R तथा F के बीच में ये संबंध होता है कि R बराबर 2F होता है और हम इसको लिख सकते हैं F बराबर R/2। ये रिलेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि हमको एक अवतल दर्पण दिया हुआ है और हमको उसका वक्रता त्रिज्या हमको उसकी मालूम है, ये R की वैल्यू है, और हमको बिंब की दूरी पता है, U की वैल्यू पता है, और हमको इमेज की दूरी बताना है कि दर्पण से इमेज की दूरी क्या होगी। तो इसको हम निकालने के लिए सबसे पहले
हम ये जानते हैं कि इमेज बनेगी कहाँ पर। तो इमेज हम ये जानने के लिए कि इमेज कहाँ पर बनेगी, हम अपने वस्तु से दो किरणों को निकालेंगे। सबसे पहले हम मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण निकालेंगे जो कुछ इस प्रकार होगी, और ये दर्पण से टकराने के बाद फोकस F से जाएगी। तो ये फोकस F से जाएगी, इस तरह से जाएगी आगे। उसके बाद दूसरी किरण हम बनाते हैं सेंटर से, जो सेंटर से जाएगी। जो किरण सेंटर से जाती है वो वापस उसी रास्ते पर दोबारा वापस चली जाती है। तो यहाँ पर हमारी दोनों परिवर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी जो उल्टी बनेगी। तो यहाँ से दर्पण के बीच की दूरी भी हमको पता करनी है। तो हम सबसे पहले जो हमने दूसरा संबंध बताया था R बराबर 2F, सबसे पहले हम ये लगाएंगे। हमको R की वैल्यू दी है, R की वैल्यू हमको दी है 10 सेंटीमीटर। R की वैल्यू 10 है, इसको हम साइन के साथ रखेंगे तो ये -10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 × F, जहाँ पर F की वैल्यू आ जाएगी -5 सेंटीमीटर। और F की वैल्यू -5 सेंटीमीटर आ गई, और U की वैल्यू अवतल दर्पण में U बराबर -20 सेंटीमीटर होता है। क्योंकि ये बाएं तरफ है तो बाएं तरफ की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो U की वैल्यू -20 सेंटीमीटर आ गई। अब हमको V की वैल्यू निकालना है। तो V की वैल्यू निकालने के लिए जो हमने सबसे पहले दर्पण सूत्र पढ़ा था वो वाला फार्मूला लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र वाला फार्मूला है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो इसमें हम साइन के साथ दोनों की वैल्यू रखेंगे और हमको तीसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो 1/-5 बराबर 1/V प्लस 1/-20। तो ये -20 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/V बराबर 1/20 माइनस 1/5। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 20, ये हो जाएगा 1 माइनस 5 4 जा 5 को 20। तो ये हो जाएगा -3/20। तो 1/V की वैल्यू ये आ गई। तो V की वैल्यू हो जाएगी 20/3। तो 3 तिछंग 18.66 ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -6.67। तो हमारा आंसर है V बराबर -6.67 सेंटीमीटर। तो कुछ इस प्रकार हमारा सवाल लगेगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और इस वीडियो में हमने मेन चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने पढ़ा है दर्पण सूत्र, फिर हमने पढ़ा था R और F में रिलेशन, और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किरण आरेख, जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो किरण आरेख बनते हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगी और इसमें इमेज कहाँ पर बनेगी, तो उसके बारे में हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।